नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अखबार वाले। तो दोस्तों, एमका पर भारत ने कमाल कर दिया। भारत में एमका एक ऐसा कारनामा किया है जो आज तक किसी देश ने नहीं किया। यह भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। जो लोग एमका को लंबे समय से देखते और फॉलो करते आ रहे हैं, उन्हें पता होगा कि एमका भारत का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसके तहत भारत अपना 5th जनरेशन लड़ाकू विमान बना रहा है। इस वीडियो के माध्यम से आज हम आपको एमका पर बताने जा रहे हैं कि भारत ने आखिर यह कमाल किया क्या है। भारत ने अपनी नई पीढ़ी के लड़ाकू विमान एमका में EOTS सिस्टम लगाने का फैसला किया है। इतना ही नहीं, हमारे वैज्ञानिक इस पर काम भी करना शुरू कर चुके हैं। अगर यह सिस्टम का सफल परीक्षण हो जाता है तो भारत EOTS सिस्टम की दुनिया में इतिहास रच देगा। वैसे यह सिस्टम कई देशों के फाइटर जेट्स में लगे हुए हैं, लेकिन यह उतने अत्याधुनिक नहीं है। अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यह EOTS सिस्टम आखिर है क्या। इसका मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक ऑप्टिकल टारगेटिंग सिस्टम। यह सिस्टम लगने से एमका दुनिया का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान में शामिल हो जाएगा। खबरें बता रही हैं कि हमारे जो EOTS सिस्टम लगे हुए हैं वह बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा। अब आप पूछेंगे कि कितना शक्तिशाली होगा, तो यह सिस्टम लगने के बाद हमारा लड़ाकू विमान एमका दुनिया के किसी भी बैलिस्टिक मिसाइल को मार गिराने में सक्षम होगा। यह सिस्टम लड़ाकू विमान के पायलट को बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में 1000 किलोमीटर की दूरी से जानकारी दे देगा कि यह मिसाइल की टारगेट क्या है, मिसाइल किस दिशा में आ रही है और यह मिसाइल किस दिशा को होते हुए जाएगी। इतना ही नहीं, यह सिस्टम बैलिस्टिक मिसाइल की रफ्तार को भी बताएगा कि वह किस रफ्तार से आ रही है। हमारे एमका में लगे EOTS की रेंज कितनी ज्यादा है जितनी अभी तक किसी भी लड़ाकू विमान में नहीं है। भारत का रफाल लड़ाकू विमान भी यह सिस्टम लगा है, लेकिन यह सिर्फ 200 किलोमीटर तक में काम करता है। यहाँ तक कि दुनिया का सबसे अत्याधुनिक स्टेल्थ लड़ाकू विमान F-35 में भी यह सिस्टम लगा हुआ है, जिसकी रेंज 150 किलोमीटर है। इसीलिए अगर हमारे एमका में यह EOTS सिस्टम लग जाता है तो यह दुनिया का सबसे लड़ाकू विमान में से एक होगा। आपको बता दें, EOTS सिस्टम में एक बहुत बड़ी यंत्र लगी हुई होती है जो विमान के सबसे आगे वाले हिस्से में लगा होता है। रिसर्च बताते हैं कि यह सिस्टम जितना बड़ा होगा उतना ही यह अच्छा काम करेगा, लेकिन इसकी एक नेगेटिव पॉइंट भी है, यह रडार पर आसानी से पकड़ आ जाएगा। इसलिए भारत के वैज्ञानिकों के पास एक चुनौती होगी कि इस तकनीक से बनाया जाए कि यह रडार के पकड़ में ना आए और पूरी की पूरी विमान स्टेल्थ रहे। इसीलिए भारतीय वैज्ञानिक के पास एक बहुत बड़ी चुनौती यह है कि विमान को 100% तक स्टेल्थ रखना ही होगा, नहीं तो वह रडार की पकड़ में आसानी से आ जाएगा, जिसके बाद दुश्मन को इसका पता चल जाएगा। दुनिया के कई देश स्टेल्थ लड़ाकू विमान को बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन कामयाब सिर्फ और सिर्फ अमेरिका रहा है। अमेरिका के 2 फाइटर जेट स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस हैं, जो F-22 रैप्टर और F-35 लड़ाकू विमान हैं। हालांकि रसिया भी अब यह दावा करता है कि उसने भी यह टेक्नोलॉजी हासिल कर ली है और चेकमेट नामक फाइटर जेट बना रहा है, जिसको रसिया ने अभी हाल ही में प्रदर्शित किया था। लेकिन अभी यह प्रोग्राम पूरी तरह से रसिया के द्वारा लॉन्च नहीं की गई है, इसलिए हम यह नहीं कह सकते कि रूस के पास भी यह तकनीक मौजूद है। स्टेल्थ की सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि अगर विमान में एक छोटा सा भी जगह खाली छूट गया तो यह रडार में आसानी से पकड़ में आ जाएगा। इसलिए यह प्रोग्राम भारतीय वैज्ञानिकों के लिए सबसे कठिन साबित होगी, लेकिन हमारी आशा है कि भारतीय वैज्ञानिक बनाने में सफल होंगे और एक बार फिर दुनिया को चौंका देंगे। तो दोस्तों, आपका इस पर क्या राय है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।